अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में स्पेशल ड्राइव के तहत बहादुरपुरा पुलिस लिमिट में पुलिस की जानिब से चालान रसीद किए गए जो बिना नंबर प्लेट के और बिना हेलमेट के और बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां चला रहे थे। इस मौके पर SHO बहादुरपुरा D दुर्गा प्रसाद और उनकी टीम भी मौजूद थी। इस हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की निकलेस रोड पर रियासती BJP की जानिब से काइट फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने शिरकत की। कौमी OBC मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक MP विवेक, रुकन कौंसल रामचंद्र राव और दीगर ने तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने BJP और मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलुगु अवाम की तरफ से संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि संक्रांति के त्योहार से आने वाले दिनों में मुल्क में तब्दीली आएगी, कोरोना की वजह से परेशान हाल अवाम में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों के अवाम माली परेशानियों में हैं। अब जबकि वैक्सीन तैयार हो गई है, ये वैक्सीन कोरोना की वबा से निमटने के लिए आई है। बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है, कम लोगों से ये काइट फेस्टिवल में भाग ले रहे, जो बहुत सालों से लगातार ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलते रहते हैं। इस साल भी ये संक्रांति फेस्टिवल जो पोंगल है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश में जनता के जिंदगी में ये चेंज लाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मकर संक्रांति के मौके पर MIM घासी बाजार को कॉपरेटर मोहम्मद गौस की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मकर संक्रांति त्योहार के ज़िमन में एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कारकुनों को मुबारकबाद भी दी और इस मौके पर मजलिसी कारकुन और सुदूर भी तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने इल्जाम आयद किया कि ग्रेटर हैदराबाद में आवाम को माहाना 20,000 लीटर पानी की सरबराही की स्कीम का मकसद शहरियान हैदराबाद को गुमराह करना है। हुकूमत ने स्कीम के बारे में वजाहत के बगैर ही ऐलान कर दिया, जिसके सबब ये वाज़ेह नहीं है कि स्कीम से कितने खानदानों को फायदा होगा। इंतखाबी फायदे के लिए TRS ने ये वादा किया था और दीगर इंतखाबी वादों की तरह किसी मनसूबाबंदी के बगैर रस्मी तौर पर आगाज कर दिया गया। मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही स्कीम से सार्फिन को फायदे के बजाय मजीद उलझन में इजाफा हो सकता है। सार्फिन के पास पहले से वाटर मीटर्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें नए मीटर्स नस्ब करने की हिदायत दे रही। मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि सार्फिन से नए मीटर्स के चार्जेस के तौर पर भारी आमदनी हासिल करने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी का फैसला किया है। बताया गया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों शिफ्टों में काम करेंगे और क्लासेस के औकात में भी कमी की जा सकती है। ताहम इसके लिए कोविड-19 के क़वाइद पर संजीदगी से अमल आवरी जरूरी है। इस सिलसिले में क़तई फैसला 20 जनवरी को किया जाएगा। तलबा और सरपरस्तों के शुकूक व शबहात को दूर करने के लिए हुकूमत 2 शिफ्टों पर अमल करने पर संजीदगी से गौर कर रही, ताकि वालिदैन को एतमाद में लेते हुए बच्चों को तालीमी इदारों को भेजने की तरगीब दी जा सके। इस सिलसिले में खानगी स्कूल और कॉलेजेस के इंतजामिया से 19 जनवरी को मुनक़िद होने वाले इजलास में राय तलब की जाएगी। स्कूलों की कुशादगी से मुतल्लिक़ वज़रा और मुतल्लिक़ा ओहदेदारों का अक़ामती स्कूल्स के मुख्तलिफ विंग्स के साथ 18 जनवरी को एक इजलास होगा। अक़ामती तालीमी इदारों जनरल BC SC ST और मिनॉरिटी में हॉस्टल्स की सहूलत है। ओहदेदारों को हॉस्टल्स और मेस के लिए जायद इंतजामात करने होंगे। इत्तलात के मुताबिक 70% निसाब के साथ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अप्रैल के अवाखिर में मुनक़िद हो सकते हैं।
सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कौमी शाहरा की तामीर के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आला सतह इजलास मुनक़िद किया। पुलिस, रेवेन्यू और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के ओहदेदारों के साथ कौमी शाहरा पर मौजूद मसाजिद, कब्रिस्तानों और दीगर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वक्फ बोर्ड की जानिब से वाज़ेह किया गया कि सड़क की तामीर के सिलसिले में किसी भी इबादतगाहों को मुनद्दिम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शमसाबाद में सड़क की तोसी के सिलसिले में मस्जिद की अराजी हासिल करने की कोशिश की जा रही। मोहम्मद सलीम ने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को चाहिए कि वो मस्जिद को जों का त्यों बरकरार रखते हुए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करे और सड़क की तोसी की जाए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सियासी जिंदगी का खात्मा ही उनका अवलीन मकसद है। ये बात तेलंगाना रियासत के बीजेपी सदर व रुकन लोकसभा बंडी संजय ने कही। उन्होंने जनगांव बल्दिया कमिश्नर, सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरान को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। संजय ने इल्जाम आयद किया कि विवेकानंदा के यौम पैदाइश के मौके पर जनगांव चौराहे से नेहरू पार्क तक फ्लैक्स लगाए गए थे। उनके फ्लैक्स को ओहदेदारों ने अमदन हटा दिया। फ्लैक्स के निकाले जाने पर पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये सब CM KCR के डायरेक्शन में किया गया। बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए KCR को इंतबाह दिया कि अगर रियासत में बीजेपी कायदीन और वर्कर्स पर पुलिस के मुबैना हमले बंद नहीं किए गए तो मिनिस्टर KCR के फार्म हाउस पर हमला कर देंगे। हैदराबाद में मोटरसाइकिल को टक्कर देने के मामूली वाक़े के बाद 2 नौजवानों के माबैन होने वाले झगड़े में एक की मौत हो गई। चिलकलगुड़ा के 20 साला फैजल ने LN नगर में 2 दिन कबल नासिर की गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें नासिर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और नासिर चारशंबे की रात अपने दोस्तों को साथ लेकर फैजल को उसकी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। नासिर और फैजल के माबैन गाड़ी को दुरुस्त करवाने के मसले पर बहस हो गई। नासिर और उसके दोस्तों ने फैजल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फैजल मौके पर ही दम तोड़ गया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम नासिर, उसके दोस्तों अरबाज, आरिफ, सोनू और रहीम को गिरफ्तार कर लिया। फैजल की नाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 276 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 1 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,916 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,572 हो गई। GHMC के हुदूद में 53 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 8, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 3, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 16, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 7, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 18, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 8, नारायणपेट में 1, निर्मल में 5, निजामाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 8, सिरसल्ला में 7, रंगारेड्डी में 23, संगारेड्डी में 10, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 1, विकाराबाद में 8, वनपट्टी में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 15 और भोंगीर में 4 केसेस दर्ज हुए। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में 16 जनवरी से कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का आगाज होगा और पहला टीका सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन देने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रियासत को 20,000 कोवैक्सीन डोज पहुंच चुके हैं।
रियासत में पहले दिन 139 सेंटर्स के जरिए कोरोना का टीका दिया जाएगा। हर सेंटर में 30 अफराद को टीका देने का मंसूबा है। पहले गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स, बाद में प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। दूसरे दिन हर सेंटर से 50 अफराद को, इसके बाद 100 अफराद को, इस तरह बतदरीज तादाद में इजाफा किया जाएगा। इटाला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना का टीका लेने अभी तक 3,30,000 हेल्थ वर्कर्स ने अपने नामों का अंदराज कराया है। गांजे के नशे में धुत दोनों साथियों के दरमियान बहस व तकरार एक खलतल के सबब बन गई। मंगलहाट पुलिस हदूद में यह वाकया पेश आया, जहां एक साथी ने दूसरे साथी का कत्ल कर दिया। पुलिस मंगलहाट के मुताबिक अज्जू नामी लड़के ने चांद का कत्ल कर दिया। चाकूजनी की यह वारदात गुज़िश्ता शाम मंगलहाट मार्केट में पेश आई। कत्ल की वजूहात का पता न चल सका। 4:30 अराउंड 4:30 मंगलहाट मार्केट में बच्चे को स्टैबिंग हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया। वो दोनों दोस्ती चाहे बोल के मालूम हो रहा। तो स्टैबिंग गए तो उन्हें फ़ोन से आए तो हमारा कांस्टेबल इन्फॉर्मेशन आए तो कांस्टेबल गए, हम लोग भी गए। उसको हम लोग ऑटो में भिजा दिए। वो उस्मानिया हॉस्पिटल गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें मर गए बोल के इन्फॉर्मेशन आ रहा। वो दोनों भी एक आदमी चांद बोल के उन्हें वो फुटपाथ में रहता। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। जिले नलगुंडा में एक दूल्हे ने सुहागरात के दिन खुदकुशी कर ली। ये वाकया मनी मद्दे मौजे में रोनुमा हुआ। मुकामी 27 साला सोमिया की शादी 3 जनवरी को हुई थी। शादी के 11 दिन बाद गुज़िश्ता रोज उनकी सुहागरात थी। दुल्हा गुज़िश्ता सुबह दोस्तों से मुलाकात के बहाने घर से रवाना हुआ और उसने फांसी ले ली। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। दूल्हे की मौत से दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में तकरीबन 2000 मुर्गियां फौत हो गईं। ये वाकया जिले के यानमपल्ली में पेश आया। पोल्ट्री फार्म के मालिक रामचंद्र गौड़ ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से इसके पोल्ट्री फार्म में 1-2 मुर्गियां फौत हुई थी, ताहम गुज़िश्ता रोज एक साथ तकरीबन 2000 मुर्गियां फौत हो गई। उसने बर्ड फ्लू का शुबा करते हुए महकमे अफजाइश मवेशिया के ओहदेदारों को इतला दी, जिसके बाद ये ओहदेदार पोल्ट्री फार्म पहुंचे और मुर्दा मुर्गियों के नमूने हासिल करते हुए को मुआयना के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी दौरान करीबी जंगलाती इलाके में उन मुर्गियों को दफन कर दिया गया। अचानक मुर्गियां फौत होने पर मुकामी अफराद में तशवीश फैल गई, क्योंकि मुल्क की 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन मजहबी शादियों से मुत्तलिक सनसनीखेज फैसला दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बैन मजहबी शादियों के सिलसिले में 30 दिन का नोटिस पेश करना लाजमी नहीं है। दुल्हा और दुल्हन अगर तहरीरी तौर पर ये दरख्वास्त करते हैं कि उनकी शादी की नोटिस डिस्प्ले ना करें, तो ऐसी सूरत में नोटिस को जाहिर ना करें और शादी के खिलाफ पेश किए जाने वाले कोई एतराज कबूल ना करें। इस तरह के नोटिस से दुल्हा और दुल्हन आजादी और राजदारी के बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएंगे। दूसरों की मदाखलत के बगैर मियाँ बीवी के इंतखाब को यकीनी बनाया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत बैन मजहबी शादी के लिए डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को नोटिस देनी होती है। तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन की पेद्दापल्ली के ज़र एहतमाम यौम जमहूरिया के पेश नज़र तहरीरी मसाबिका का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक उर्दू ट्रेन टीचर्स पेद्दापल्ली के ज़र एहतमाम तलबा व तालिबात को तारीख से रोशनास कराने के लिए तहरीरी मसाबिका बउनवान यौम जमहूरिया और मुजाहिदीन वतन तीनों जुबानों उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु में बतदरीज बतारीख 17 जनवरी 2021 बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे ता 12 बजे तक
बेसेंट पब्लिक स्कूल कुदरत नगर फौरान स्ट्रीट पर रखा गया है, जिसमें ग्रुप 1 जमात पंजुम ता हफ्तम, ग्रुप 2 जमात हश्तुम ता दहम, ग्रुप 3 इंटर ता पीजी ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात मंदरजा नंबरात पर राब्ता करके हिस्सा ले सकते हैं। नंबरात हैं 9642343786 और 7780456768। शादी से इनकार पर एक माशूका ने अपने आशिक के घर के सामने गुज़िश्ता 1 महीने से धरना कर रही। ये वाक़या तेलंगाना के नारायणपेट जिले के उटकूर गांव का है, जहां तबस्सुम सुल्ताना नामी लड़की ने मुकामी नौजवान मोहम्मद फहीमुद्दीन पर इल्जाम आयद किया कि नौजवान ने शादी से इनकार करते हुए दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारियां कर रहा है। लड़की ने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे और शादी से रजामंदी जाहिर करते हुए फहीमुद्दीन ने इसके साथ रस्म की तकरीब भी अंजाम दी थी और अब अचानक शादी से इनकार कर रहा। तबस्सुम सुल्ताना ने कहा है कि वो शादी पर रजामंदी तक फहीम के मकान के सामने से नहीं हटेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आंध्र प्रदेश से निकलकर अब धीरे धीरे मुल्क की दीगर रियासतों में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही। महाराष्ट्र और बिहार में इस पार्टी ने अपनी शनाख्त काफी हद तक बना ली है और अब इसकी कोशिश मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सियासत में हलचल मचाने की है। गुजरात में होने वाले बल्दिया इंतखाबात के पेश नजर ओवैसी की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के साथ इत्तेहाद किया है और पतंग इंतखाबी निशान के साथ ओवैसी आसमान में दूर तक सफर करने का इरादा रखते हैं। इस दरमियान गुजरात में 32 फीट ऊंची एक पतंग सामने आई, जिसमें ओवैसी की तस्वीर है और लोगों के दरमियान मौजूए बहस बन गई है। दरअसल गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर लोग खूब पतंगबाजी करते हैं और अहमदाबाद के जमालपुर में 32 फीट ऊंची पतंग लतीफ रंगरेज ने बनाई है। पतंग के बारे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुजरात में पहली बार AIMIM मैदान में उतर रही, इसलिए हमने ओवैसी का इस्तकबाल करने के लिए ये पतंग बाजार में उतारी है। इस पतंग को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी की तस्वीर पर मबनी छोटी पतंगे भी बाजार में खूब पसंद की जा रही। 32 फीट ऊंची जो पतंग लतीफ रंगरेज ने तैयार की है, उस पर ओवैसी की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि वेलकम और कर हर मैदान फतेह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात बीजेपी के अलावा सभी बीजेपी मुखालिफ सियासी पार्टियां कहती थीं कि उनकी वजह से बीजेपी को फायदा होता है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि वो बीजेपी की मदद करते हैं। लेकिन अब ये बात खुद बीजेपी के सीनियर रहनुमा और उन्नाव से रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कही है कि ओवैसी ने बीजेपी की बिहार में मदद की और अब वो उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में भी बीजेपी की मदद करेंगे। साक्षी महाराज ने एक बयान में कहा है कि ईश्वर की कृपा करम है, ईश्वर उन्हें शक्ति ताकत दे। उन्होंने बिहार में हमारी बीजेपी की मदद की और अब वो उत्तर प्रदेश के पंचायत और असेंबली इंतखाबात में और मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी हमारी मदद करेंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली संगीत सोम ने कोरोना वैक्सीन पर शकूक व शुबहात का इजहार करने वालों पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। संगीत सोम ने कहा है कि जो मुसलमान मुल्क के साइंसदानों पर एतमाद नहीं करते वो पाकिस्तान जा सकते हैं।
कुछ मुसलमान कहते हैं कि वो हमारे साइंसदानों पर एतमाद नहीं करते। बदकिस्मती से कुछ मुसलमान मुल्क के साइंसदानों और पुलिस पर एतमाद नहीं करते हैं। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी एतमाद नहीं है, सिर्फ वो पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। को भी भरोसा नहीं करते। दुर्भाग्य यही है कि देश के कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते, देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते। हमारी इसी बात की लड़ाई है कि आप अपने देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते, देश की पुलिस पर भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ के वैज्ञानिकों पर आस्था और उनकी वैज्ञानिकता पे कोई शक न करें। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू समेत दीगर त्योहारों पर मुबारकबाद पेश करते हुए सभी की जिंदगी में नई तवानाई और नए जोश की ख्वाहिश की। मोदी ने मकर संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, मुल्क के शहरियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि उत्तरायण सूर्या देव सभी की जिंदगी में नई तवानाई और जोश भर दे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।